रिवाइज करना है, ये ज़्यादा मेरी फोकस है, तो उसको रिकॉल भी कर पाऊँ। देखो, परीक्षा का जो अंतिम सप्ताह होता है ना, ये बहुत निर्णायक है। क्यों निर्णायक है? 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आपका हेल्थ नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए इस वीक में किसी भी तरीके से, ठीक है। हेल्थ के साथ साथ दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मानसिक तौर पे भी आप ऐसा ना हो कि बहुत, देखो परीक्षा का डर भय है वो चलेगा, क्योंकि वो तो मतलब होना ही है, क्योंकि देने ही आप एग्ज़ाम जा रहे हो, तो एग्ज़ाम का चलता है। लेकिन अदर जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, उनको थोड़ा साइड में रखिए। प्रॉपर नींद लेनी है इस सप्ताह, तो प्रॉपर कोशिश करिए 6 से 7 घंटे की नींद आपको चाहिए, इससे कम पे बात मत करिएगा। 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए ताकि दिमाग शांत रहे। मैं एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ कि जब कभी परीक्षा देने जाना है, तो परीक्षा देने का मतलब है एक बड़ी तैयारी। वैसे देखो, हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें कर ली। करंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, करंट हमने लगभग इम्पोर्टेंट करंट सारा कवर कर लिया। अब करंट को लेकर के 5 मास्टर वीडियो देख लोगे यदि, टॉप 5, तो भी लगभग वन लाइनर और आपका जो भी जिस तरीके का भी करंट होगा उससे निकल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जो करंट के हमारे सेशन हैं, इनसे सारा कुछ निकल आएगा। तो करंट में मुझे नहीं लगता कि अब उलझन होनी चाहिए। अभी जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम पे भी करंट मैं कवर करा दूंगा, आपका कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 14 मई से पहले पहले करंट अफेयर्स में काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। जितनी चीज़ें लगेंगी, जैसे लाइक जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि भाई ये वाला सेगमेंट से क्वेश्चन एक बन सकता है या कुछ हो सकता है, मैं वो पहलू उठा लूँगा। बजट वगैरह को लेकर के भी मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा कल वाले सेशन में मैं बजट को लेकर के स्टार्ट करा दूँगा। बजट वैसे ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले मास्टर वीडियो में भी बता रखा है, इम्पोर्टेंट, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और इसमें भी मैंने बता दिया है, इसमें भी बजट की 7 प्राथमिकताएँ और 7 प्राथमिकताओं में कौन कौन सी योजनाएँ हैं, बस यही जो इम्पोर्टेंट होता है। तो बजट को लेकर के 1-2 सेशन अभी जो हमारे एग्ज़ाम के पहले इसमें और देख लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे को भी जो 2-4-6 पॉइंट 7 पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो समझ लेंगे, तो आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे दिक्कत नहीं होगी। यूपी के बजट को एक दिन रखेंगे, तो यूपी के बजट से भी कुछ पॉइंट, वैसे यूपी का बजट तो आपका बताया जा चुका है, आपको हो चुका है वो भी, है ना। तो अभी हम फ्राइडे तक तो मतलब देखिए 10 तारीख तक तो मैं क्लास आपकी प्रॉपर ले रहा हूँ। 10 के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स देना चालू करूँगा, क्योंकि फिर वो रिलैक्स नहीं रहेगा। क्योंकि अब देखो 12 तारीख जो आपका है लास्ट दिन रहना चाहिए पढ़ने का। 13 तारीख में ये नहीं होना चाहिए दिमाग में कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। होता बच्चों के साथ उल्टा है। 13 का मतलब है सेंटर में पहुँचना, जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर है। 13 तारीख एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने का दिन है। और इसके बाद जो 14 तारीख है आपकी, 14 तारीख को अपना इत्मीनान से एग्ज़ाम दीजिए। उसमें कोई दुविधा और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो शायद मेरे ख्याल से चुनाव भी हैं क्या यूपी में? चुनाव कब के हैं? यहाँ शायद 11 को है, चुनाव चल रहे हैं अभी। 13 को काउंटिंग है क्या? हाँ, आयोग में एक जो है, मैंने एक न्यूज़ भी शायद शेयर की थी कि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो आयोग ने शायद रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि इनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। तो 13 को शायद मेरे ख्याल से काउंटिंग है, बट 14 को तो एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। जितना मैं टारगेट दे रहा हूँ उतना कर लेना है। आज जैसे मैं सोच रहा हूँ कि साइंस का दे दूँ, बायो का, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए? हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, 3 तो कंप्लीट हो गए। बायो एक बड़ा सेगमेंट है, बायो से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बायो अब आज मैं देता हूँ आप लोगों को, बायो करना है। और बायो के बाद फिर अगला आपका साइंस में फिजिक्स होगा दूसरा। इसके बाद बायो और फिजिक्स देखते हैं, एक साथ ही कवर करा देते हैं। और उसके बाद आपका जो है इकोनॉमी और एनवायरनमेंट और सेंसस, ये तीनों को लेकर के। सेंसस तो मैंने वैसे करवा रखी है। मेरे नोट्स जो है आपको, उसमें आपको सारी चीज़ मिल ही रही होंगी, तो इनफ। हाँ, मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो जहाँ तक संभवतः आ जाएगा। बाकी देखो अब एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम वाले दिन पता चलेगा, है ना। कई बार एग्ज़ाम अपने फेवर में चला जाता है कि जो जो पढ़ के आए वही आ गया, और कई बार क्या होता है वो दिन की बात है कि कैसा दिन होता है। हमने पूरी अपनी तरफ से यथासंभव पूरी मेहनत की है,
अब वो एग्ज़ाम वाला दिन तय करेगा कि अब हमारी स्थिति क्या हो। संडे का दिन है। हाँ, रविवार का दिन ही है। वैसे मैं प्रयागराज में ही रहूँगा उस टाइम पीरियड पे, मतलब मैं प्रयागराज 11 शाम को पहुँचूँगा 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए ही पहुँचना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। 1 घंटे के लिए प्रयागराज, फिर मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के बाद फिर वापस आ जाऊँगा। तो लेकिन तब भी सुबह की क्लास आपकी हर दिन चलेगी, जिस दिन भी हो रही है वो कैसे भी करके लूँगा, पर मैं लूँगा। मॉर्निंग का सेशन आपका होगा ही होगा। जो अरेंजमेंट होंगे सारे मैनेज किए जाएंगे, ठीक है। तो सुबह की क्लास आपकी कोई भी गैप नहीं रहेगा। शाम को भी मैं कोशिश यही करूँगा कि शाम को आपको, मतलब एग्ज़ाम के दिन तक आपके पास रहूँगा मैं। एग्ज़ाम का दिन, फिर उसके बाद पेपर आएगा तो पेपर के बारे में रिव्यू आपको दूंगा कि पेपर कैसा। वैसे अगले दिन आंसर की आ जाती है, पर आप चाहोगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा पेपर को, ठीक है, वो भी हो जाएगा। बाकी अच्छे से दो। और इस टाइम पे अभी तो पढ़ना है, मतलब अभी खूब दबा के पढ़ना है 12 तारीख तक। 12 के बाद से छोड़ देना, अभी लास्ट मोमेंट है। बट स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मन में अभी कैसा महसूस हो रहा है, घबराहट हो रही है? ऐसा नहीं तो 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी मैंने भी दिया नहीं है, तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, इसलिए बहुत अभी ज़्यादा फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम देने पे थोड़ा सा बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो जब एक बार देने के बाद, जब आप कहते हैं ना कि जब ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आता है, नहीं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा खुशी है तो बहुत। लेकिन तब भी आपने तैयारी अच्छी कर ली इतने कम टाइम पीरियड पे। जो लोगों ने भी टारगेट फॉलो किया है सबकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, और तैयारी में कोई कमी नहीं है। हिस्ट्री जैसा विशाल सब्जेक्ट आपने रिवाइज कर लिया है, ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट, पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट आपके रिवाइज, 3 सब्जेक्ट बड़े रिवाइज हो गए। करंट अफेयर्स आपका रेडी है, ठीक है। अब साइंस की बात है तो साइंस आपका हो जाएगा। बस अब आएगा कहाँ से, आयोग पूछेगा कहाँ से। यूपी स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपने कर लिए। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष भी आपका रेडी है, मतलब यही प्री मैंने करा दिया, पूरा प्री करा दिया। टोटल आपके 49वें लेक्चर में खड़े हैं आज यूपी स्पेशल के, ठीक है। तो प्री हो चुका है, अब मेंस के लिए गाड़ी चल रही है धीरे धीरे, ठीक है सर। ये कौन है, कह रहे हैं सर इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया क्या पॉलिटी का टारगेट पूरा? गुलजार अंसारी जी कर लिया क्या? मुझसे जितना नहीं हो पाता जितना ये सब कर पा रहे हैं अभी तो। सुबह ही है, तब से क्लासिक खत्म हुई होंगी सर। मेहनत करने वाले तो सभी लोग मेहनत, बाकी जो पेपर दे रहे हैं अभी तो बच्चे भी मेरे ख्याल से लग चुके हैं एग्ज़ाम में, सभी लोग, ठीक।